बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज़ ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। लास्ट टॉपिक के अंदर हमने बताया था, हमने देखा था कि पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 1 में जो एलिमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं अल्कली मेटल। ग्रुप 1 के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं अल्कली मेटल्स, जबकि पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 2 में जो एलिमेंट्स हैं वो कहलाते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। आज हम इन दोनों मेटल्स, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का कंपैरिजन देखेंगे। आज हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में कंपैरिजन देखते हैं। बुक के ऊपर आपके सामने एक टेबल बना हुआ है, टेबल 8.2। इस टेबल में कंपैरिजन बताया गया है फिज़िकल प्रॉपर्टी का। अल्कली मेटल के ग्रुप में से जो एलिमेंट लिया गया, सिलेक्ट किया गया वो सोडियम है, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप नंबर 2 में से 2 एलिमेंट को सिलेक्ट किया है कंपैरिजन के लिए, मैग्नीशियम और कैल्शियम को। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है जिसका हम कंपैरिजन करेंगे वो है अपीयरेंस, कि देखने में अपीयरेंस कैसी होती है। तो सोडियम जो है ये सिल्वरी वाइट हैविंग अ मेटालिक लस्टर। सोडियम जो है वो सिल्वरी वाइट कलर का होता है और उसके ऊपर एक जो मेटल की ये प्रॉपर्टी है कि उनमें चमक होती है, तो सिल्वरी वाइट होता है सोडियम और उसके ऊपर एक मेटालिक लस्टर भी होती है। सोडियम जो है ये बहुत सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि इसको नाइफ़ की मदद से, चाकू के ज़रिए भी हम इसको काट सकते हैं। तो सोडियम जो है वो सिल्वरी वाइट कलर का है, मेटालिक लस्टर होती है, बहुत सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट कि इसको नाइफ़ के ज़रिए कट भी किया जा सकता है। जबकि जो मैग्नीशियम है ये सिल्वरी वाइट कलर का है और ये सख्त होता है, जबकि कैल्शियम जो है ये सिल्वरी ग्रे कलर का है एंड फेयरली हार्डर और निस्बतन थोड़ा सख्त होता है। तो ये अपीयरेंस का बताया गया है कि सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की अपीयरेंस कैसी होती है। अब हम देखते हैं एटॉमिक साइज़ और आयोनिक साइज़। 2 साइज़ बताए गए हैं, एक एटॉमिक साइज़ और एक आयोनिक साइज़। एटॉमिक साइज़ एटम का साइज़, आयोनिक साइज़ जब वो एटम आयन बन जाता है। आयन कब बनता है? जब उसके आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन आउटर शेल से निकल जाता है तो उसका लास्ट शेल जो है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो अगर सोडियम जो है उसके 3 शेल हैं, सोडियम के एटम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसके 3 शेल होते हैं। फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकंड शेल के अंदर 8 आते हैं और लास्ट के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। और अगर हम Na+ सोडियम आयन को देखें तो इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड शेल में 8, लास्ट शेल जो है वो इसका ख़त्म हो जाता है। तो सोडियम Na+ जो आयन है इसके 2 शेल हैं, जबकि जो सोडियम एटम है उसके 3 शेल होते हैं। तो एटम का साइज़ बड़ा होता है, आयन का साइज़ छोटा होता है। तो जो यूनिट यूज़ किया जाता है साइज़ के लिए वो होता है पीएम मीन पिकोमीटर। तो सोडियम जो एटम है उसका साइज़ है 186 पिकोमीटर। सोडियम एटम का साइज़ है 186 पिकोमीटर, जबकि जो सोडियम आयन है उसका साइज़ है 102 पिकोमीटर। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि एटम का साइज़ जो है वो ज़्यादा होता है, जबकि आयन का साइज़ जो है वो छोटा होता है। इसी तरीके से अगर हम देखें मैग्नीशियम को, तो मैग्नीशियम का जो साइज़ है, मैग्नीशियम एटम का जो साइज़ है वो है 160 पिकोमीटर। और मैग्नीशियम के भी 3 शेल होते हैं, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सेकंड में 8 और लास्ट में 2। 3 शेल हैं मैग्नीशियम के, 3 ही शेल हैं सोडियम के। लेकिन मैग्नीशियम का साइज़ है 160 पिकोमीटर, जबकि सोडियम का साइज़ है 186 पिकोमीटर। तो लास्ट टॉपिक में हमने ये भी बात डिस्कस की थी कि जब लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो एटम का साइज़
कम होता है। उसकी वजह क्या पढ़ी थी हमने कि उसकी वजह क्या है? न्यूक्लियर चार्ज, हाई न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन। तो मैग्नीशियम का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, इसलिए अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाने की वजह से इसका साइज़ कम हो जाता है। तो सोडियम का साइज़ है एटम का 186 पिकोमीटर, जबकि मैग्नीशियम का 160 पिकोमीटर। जबकि जो कैल्शियम है उसका साइज़ है 197 पिकोमीटर। सोडियम की अगर हम कन्फिग्रेशन देखें तो 2, 8, 8 और 2। सोडियम जो कैल्शियम है उसके 4 शेल होते हैं। जब शेल ज़्यादा है तो फिर उसका साइज़ भी ज़्यादा होगा। तो मैग्नीशियम एटम का साइज़ है 160 पिकोमीटर, जबकि जो मैग्नीशियम आयन है उनका साइज़ है 72 पिकोमीटर। जबकि कैल्शियम एटम का साइज़ है 197 पिकोमीटर, जबकि कैल्शियम आयन का साइज़ है 99 पिकोमीटर। रिलेटिव डेंसिटी, जो सोडियम है इसकी डेंसिटी है 0.98 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर और ये वाटर के सरफेस पर फ्लोट करता है। इसकी डेंसिटी कम है, तो जिस चीज़ की डेंसिटी जो है वो कम हो वो पानी की सरफेस के ऊपर वो चीज़ फ्लोट करती रहती है। तो जो मैग्नीशियम है इसकी डेंसिटी है 1.74 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, जबकि कैल्शियम की डेंसिटी है 1.55 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेलाबिलिटी। जो सोडियम है ये वेरी मेलेबल एंड डक्टाइल। सोडियम की मेलाबिलिटी और डक्टिलिटी जो है वो ज़्यादा है, जबकि मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है ये नॉर्मल मेलेबल और डक्टाइल है। कंडक्टिविटी, जो सोडियम है ये गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। मैग्नीशियम और कैल्शियम ये भी गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। मेल्टिंग पॉइंट सोडियम का 97 डिग्री सेल्सियस है, मैग्नीशियम का 650 डिग्री सेल्सियस, जबकि कैल्शियम का मेल्टिंग पॉइंट 839 डिग्री सेल्सियस है। इसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट है सोडियम का 883 डिग्री सेल्सियस, मैग्नीशियम का 1090 डिग्री सेल्सियस, जबकि कैल्शियम का 1484 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम की है 496 किलो जूल पर मोल, मैग्नीशियम 738 और 1450। 738 जो है वो मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी है और एक आयोनाइजेशन एनर्जी है मैग्नीशियम आयन की। कि जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो उसके लिए एनर्जी चाहिए हमें 738 किलो जूल। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो है 738 किलो जूल पर मोल, 738। जबकि जो मैग्नीशियम आयन है तो उसके बाद सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो होगी 1450 किलो जूल पर मोल। तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से हमेशा ज़्यादा होती है। इसी तरीके से कैल्शियम की आयोनाइजेशन एनर्जी है 590, जबकि Ca+ जो है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी वो है 1145 किलो जूल पर मोल। फिर है फ्लेम इन एयर। जब इन मेटल्स को जलाया जाए हवा में तो जो फ्लेम है, जो आग का शोला बनता है वो किस कलर का होता है? सोडियम का फ्लेम जो है वो गोल्डन येलो कलर का होता है, मैग्नीशियम का ब्रिलियंट वाइट कलर का होता है, जबकि कैल्शियम का ब्रिक रेड कलर का फ्लेम होता है। टेबल के नीचे फिर ये बताया गया है कि जो एलिमेंट्स हैं फर्स्ट 2 ग्रुप्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, उनको हम कहते हैं अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जी हाँ, मैंने पहले आपको बता दिया कि ग्रुप 1 के मेटल्स को अल्कली मेटल्स कहते हैं, ग्रुप 2 के मेटल्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। अल्कली मेटल्स जो हैं वो अल्कलाइन अर्थ मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। उसकी वजह क्या है कि जो अल्कली मेटल्स हैं इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो NS1 पे ख़त्म होती है, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की NS2 के ऊपर ख़त्म होती है।
ये S1 का मतलब इनके वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, S2 का मतलब इनके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अभी आपने देखा आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर भी कि पहले इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है। तो अल्कली मेटल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस सेल में, उस एक इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी होता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनको दोनों को निकालना ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए क्योंकि अल्कली मेटल्स के वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है, इसलिए अल्कली मेटल्स की रिएक्टिविटी भी अल्कलाइन अर्थ मेटल से ज़्यादा है। तो अल्कली मेटल्स आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव एलिमेंट्स बिकॉज ऑफ देयर NS1 वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। As there is only one electron in their valence shell, it can be easily given out। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको आसानी से निकाला जा सकता है। It is the reason that they are always found in nature as cation with +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। जितने भी अल्कली मेटल्स हैं उन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 होती है। सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम सब की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 है, क्योंकि इन सब के वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से एक प्लस चार्ज आ जाता है। Therefore they readily form salt with नॉन मेटल्स। अल्कली मेटल्स जो हैं ये हमेशा नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके साल्ट बनाते हैं। जैसे आयनिक बॉन्ड के टॉपिक में हमने डिस्कस किया था, सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके, सोडियम मेटल है जबकि क्लोरीन नॉन मेटल है, तो ये सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके साल्ट बनाते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है ये स्मॉलर हैं और इनके ऊपर चार्ज ज़्यादा होता है। अभी मैंने बताया आपको कि जो अल्कली मेटल्स है ग्रुप 1 में है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप नंबर 2 में है। तो लास्ट टॉपिक में भी डिस्कस किया था कि साइज़ जो है वो लेफ़्ट से राइट जाए तो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। तो ग्रुप 1 में जो एलिमेंट्स हैं उनका साइज़ ज़्यादा है, जबकि जो ग्रुप 2 में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है उनका साइज़ कम है, जबकि न्यूक्लियर चार्ज उनका ज़्यादा होता है। उनके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये जो हैं ये लेस रिएक्टिव्स हैं अल्कली मेटल्स के निस्बत। तो ये था हमारा टॉपिक, कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज़ ऑफ अल्कलाइन एंड अल्कली मेटल्स। थैंक यू।